आप लोगों के लिए एवरेज चैप्टर से 2 प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान से ब्लैक बोर्ड की ओर देखना होगा। पहला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन सा होता है? जब हम लोगों को किसी भी वस्तु को गिनना रहता है तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा हम लोग गिनती करते हैं क्या? 0 1 2 3 4 0 से शुरू करते हैं? नहीं करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तब आप लोग ये समझ गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बट्टा कितना से भाग देना होगा? औसत निकालना है, तब इस योगफल को कितना से भाग देना होगा? 10 से देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 है। बहुत देर लगाते हो सोचने में। इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? 10 9 19 19 और 1 20 7 27 27 28 29 30 4 34 34 और 6 34 और 6 40 40 5 45 45 और 4 49 50 51 52 53 54 और 1 55। क्या हो गया? 55 बटा 10। और जब 55 को 10 से भाग देंगे तब कितना आएगा? 5.5 है ना। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि गुणज क्या होता है ना। गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। जैसे आपको 5 का गुणज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5 गुना 1 बराबर 5, 5 गुना 2 बराबर 10, 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है, ये सब जो है 5 10 15 5 के गुणज हो गए। आप लोगों को यदि आसानी से गुणज निकालना है, ये कहा जाए कि 5 के गुणज निकालें। बस आप जो पहाड़ा याद किए हो ना, वही पहाड़ा पढ़ लो। जैसे 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। तो ये सब जो संख्या है सब 5 का गुणज हो जाएगा। यदि ये कहा जाए कि 3 के गुणज निकाले तो 3 का पहाड़ा पढ़ लेना है। 2 के गुणज निकाले 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 10 के गुणज निकाले 10 का पहाड़ा पढ़ना है। 12 के गुणज निकाले 12 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो गुणज का मतलब समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक है, तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर 5 का गुणज क्या होगा? 5। दूसरा गुणज क्या होगा? 10। तीसरा, अरे आप लोग भी तो बोलो, 5 10 15। चौथा क्या होगा? 5वां क्या होगा? 5 को लिखना है। 5 के प्रथम 5 गुणज। और यह भी ध्यान दे, 5 के प्रथम 5 गुणज तो हम शुरू करेंगे 5 से, ऐसा नहीं करेंगे 10 से शुरू करेंगे।
ठीक। अब इसको भाग देंगे कितना से? 1 2 3 4 5, 5 से। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है ना। तो 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 और 5 50, 50 और 10 60, 70 75, 75/5। अब क्या करना है? भाग देना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 2 उतरेगा, 5 पचे 25। तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 15। ये आंसर है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सच में बोल रहे हो ना? ठीक। इसको क्या करेंगे? कॉपी में नोट कर लेंगे। और जब आप लोग भूलोगे तो घर में मेरा वीडियो को निकाल के देख लेना। तो पुनः मैं आप लोगों के सामने शुरू हो जाऊंगा और जैसे अभी पढ़ाया हूँ इसी तरीका से पढ़ लोगे और तुम लोगों का दिमाग में ये पढ़ाया हुआ चीज़ तरोताज़ा हो जाएगा।